अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم। दिल में हो अगर याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। दिल में हो अगर याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हम्द के अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। जिस बार मदीने का सफ़र हो मेरा, हाँ मेरे लिए एक वही साल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि है चाँद बहुत हंसी, लोग तो कहते हैं कि है चाँद बहुत हंसी, और चाँद ये कहता है कि मोहम्मद का जमाल अच्छा है। चाँद ये कहता है कि मोहम्मद का जमाल अच्छा है। दिल में हो अगर याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हम्द की अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं और आप हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में हैं। यहाँ तक पिछले हफ्ते बात बता दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ है यहाँ से इंशाअल्लाह आज आपको सुनाया जाएगा कि उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब किसी के यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा होती है, कोई लड़का या लड़की पैदा होती है, तो महल्ले वाले मुबारकबाद देते हैं, दोस्त मुबारकबाद देते हैं, रिश्तेदार मुबारकबाद देते हैं, और जो आसपास के जो दोस्त व अहबाब हैं वो सब के सब मुबारकबाद देने के लिए आते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। मैं कुर्बान जाऊँ आमना तेरे लाल पर कि आज तेरे लाल का बाप तो मौजूद नहीं है, लेकिन फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं कि आमना तुझे मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी गोद में चाँद सा टुकड़ा लाकर रख दिया है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं। जो भी अल्लाह के रसूल को देखता वो ये बात कहने पर मजबूर हो जाता कि कितना हसीन व जमील बच्चा है, कितना खूबसूरत बच्चा है, इसकी पलकें कितनी खूबसूरत है, इसके लब कितने खूबसूरत है, इसकी हर चीज़ जुदा है, अलग है, और कितने अच्छे अंदाज से इसे ऊपर वाले ने बनाया है। हर आदमी मेरे और आपके नबी के हुस्न की तारीफ कर रहा है। और मक्कतुल मुकर्रमा का दस्तूर और रिवाज ये था कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे को गांव देहात से औरतें आती थी और उसे लेकर चली जाती थी, ताकि गांव में जाकर बच्चे की जो नुशोनुमा है और जो उसकी ज़बान है वो साफ़ हो और उसे गांव की आबो हवा अच्छी मैसर हो। शहर की आबो हवा बिलमुकाबिल गांव के अच्छी नहीं होती है, और गांव की जो आबो हवा होती है वो ताज़ा होती है। गांव की हर चीज़ें अच्छी होती है, वहाँ हर चीज़ ताज़ा मिल जाती है, सब्ज़ी ताज़ा मिलती है, और हर चीज़ वहाँ ओरिजिनल और अच्छी मिलती है बिलमुकाबिल शहर के। अब्दुल मुत्तलिब घर में दाखिल होते हैं और आकर मालूम करते हैं कि आमना, कोई तुमने अपने बच्चे का नाम कोई सोचा है, क्या नाम रखना है? जब बच्चा पैदा होता तो नाम रखते हैं, कोई खाला नाम बताती है, कोई मामू नाम बताता है, कोई मामी नाम बताती है कि तुम ये नाम रख लो, तुम ये नाम रख लो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी उसका पैदा करने वाला रख रहा है। हज़रत आमना फरमाती कि ए अब्बा जान, मैं जब भी नाम रखने के बारे में सोचती हूँ मेरी ज़बान पर एक ही नाम आता है कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद हो, कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद हो।
मोहम्मद मेरे और आपके नबी के नाम से पहले किसी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। ये नाम तो मेरे और आपके रब ने अपने लाडले नबी के लिए मुंतखब कर रखा था, और उसके बाद क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि जो इस तरह के नाम मोहम्मद और अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान रखेगा, उस नाम में बरकत है, उस नाम में रहमत है। ये नाम इससे पहले दुनिया में किसी का नहीं रखा गया है। ये नाम पहली मर्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब तो अरबी ज़बान जानने वाले थे कि कितना प्यारा नाम है मोहम्मद के। जब ज़बान से आप मोहम्मद को अदा करेंगे तो आपको अपने दोनों लब मिलाले पड़ेंगे, तब मोहम्मद अदा होगा आपकी ज़बान से। मोहम्मद के नाम से ही मोहब्बत झलकती है, मवद्दत झलकती है, एक उखुव्वत का और भाईचारगी का, हमदर्दी का पैगाम झलकता है कि वाकई ये नाम तो दूसरों के लिए भी ये नसीहत है और दूसरों के लिए भी ये फ़ायदे की चीज़ है। इतना मुबारक नाम मेरे और आपके नबी का। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये नाम बहुत अच्छा है, नाम रख दिया जाए मोहम्मद। उसके बाद कुछ औरतें मेरे नबी के दरवाजे पर आई और उन्होंने आकर के मालूम किया कि बीबी कोई बच्चा है, कि हाँ बच्चा तो है लेकिन इसका बाप जिंदा नहीं है, बच्चा तो है इसका बाप जिंदा नहीं है। मेरे दोस्तों, दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, जितने भी इंसान क़यामत तक आएंगे और जो उन्हें तकलीफ़ें और दुख पहुँचेंगे, जो परेशानियाँ उन्हें पहुँचेगी या जिन्हें पहुँच चुकी है, उन तमाम परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाडले नबी को गुजारा है। चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ तो इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आएगी। दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान बसता है कि उसकी ज़िंदगी में उसके पैदा होने से पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाए, तो उस बच्चे पर क्या गुजरेगी जब वो बच्चा दुनिया में आएगा कि मैं तो अपने बाप की शक्ल नहीं देख सका हूँ, मैं अपने बाप का प्यार नहीं देख सका, मैं अपने बाप की शफकत नहीं देख सका, मोहब्बत नहीं देख सका, काश मेरा बाप जिंदा होता। अगर ऐसा बच्चा दुनिया में पैदा होता है कि उसके पैदा होने से पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाए, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे और अपने नबी को देख लीजिए, मेरे नबी जब दुनिया में आए तो मेरे और आपके नबी यतीम पैदा हुए। दुनिया वालों को मिसाल दे दी मेरे और आपके रब ने कि तुम्हारे लिए मेरा लाडला, मेरा चहीता, मेरा पैगंबर तुम्हारे लिए मिसाल है। अगर तुम बगैर बाप के दुनिया में आए हो, तुम दुनिया में जब आए हो, जब तुम्हारे बाप अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो मेरे प्यारे को देखो, मेरा प्यारा भी उसी वक्त दुनिया में आया है कि उसका बाप के साया भी उसके सर पर नहीं था। अल्लाह के रसूल को मिसाल क्यों बनाया? जिब्राइल को मिसाल क्यों नहीं बनाया? मिकाइल को मिसाल क्यों नहीं बनाया? इस्राइल को मिसाल क्यों नहीं बनाया? अल्लाह के रसूल को इंसानों में से क्यों बनाया? मक्के वालों का एतराज था कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। अरे भाई, जिब्राइल को गम का नहीं पता है, जिब्राइल को बीवी की मोहब्बत का नहीं पता है, औलाद के खो जाने का दुख मालूम नहीं है। जिब्राइल तो एक नूर से बना हुआ एक फरिश्ता है, उसके अंदर ना तो मोहब्बत का जज्बा है और ना ही उसे गम बर्दाश्त करने का जज्बा है। वो तो आम अल्लाह के नूर से पैदा हुआ है। अगर किसी की बीवी का इंतकाल होता है तो जिब्राइल पर फर्क नहीं पड़ता है, किसी को औलाद मिलती है तो उसे उसी खुशी में कोई इजाफा नहीं होता है, वो इस चीज को महसूस ही नहीं कर सकता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर ये मादा ही नहीं रखा है। अगर मेरे लिए मिसाल जिब्राइल को बनानी होती तो जो तकलीफ मुझे पहुंचती है अगर जब मेरे किसी अजीज का, किसी रिश्तेदार का इंतकाल होता है, तो जिब्राइल क्या महसूस करेगा? इसीलिए इंसानों में से अल्लाह के रसूल को भेजा कि इसके बाप भी है, माँ भी है, बहनें भी है, भाई भी है, सब कुछ इसके पास मौजूद है। इसे बहन के बिछड़ने का दुख मालूम होगा, इसे माँ के चले जाने का दुख मालूम होगा, तभी तो ये दूसरों की तकलीफों को समझेगा। दूसरी बात, अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद है कि उसकी जिंदगी में उसकी माँ का इंतकाल होता है, तो काली कमली वाले इस हालत से भी गुजरे हैं कि मेरे और आपके नबी की उम्र सिर्फ 4 साल है, 4 साल, और अल्लाह के रसूल की वालिदा की रूह कब्ज़ करने के लिए कहा जा रहा है इजराइल से। और कहाँ? एक पहाड़ है, मकाम अबवा एक जगह का नाम है,
बिल्कुल काला सिया पहाड़ है, वहां अल्लाह के रसूल की वालिदा की रूह कब्ज की जाती है। क्या कैफियत गुजरी होगी मोहम्मद अरबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप बार बार अपनी माँ को चिमटे जा रहे कि अम्मा, आपको मालूम था कि आपके सहारे के अलावा मेरे कोई सहारा नहीं था, आप मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी, आप मेरी हर चीज की देखभाल रखती थी, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी। ए अम्मी जान, इस जगह पर आपकी रूह कब्ज हो गई है, मैं किसको अम्मी पुकारूंगा। वो 4 साल के बच्चा, उस पर क्या कैफियत तारी होगी और क्या हालात उस बच्चे पर हो गए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया में अगर कोई ऐसा बच्चा है कि उसकी जिंदगी में उसकी माँ चली जाए तो उस बच्चे पर क्या कैफियत तारी होती है, क्या दुख उसे सहने पड़ते हैं और क्या गम उसे सहने पड़ते हैं। तो मोहम्मद अरबी को देखिए कि मेरे और आपके नबी भी इस हालत से गुजरे हैं। दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान बसता है कि उसकी जिंदगी में उसके दादा का इंतकाल हो जाए, उसके चचा का इंतकाल हो जाए, उसके ताया का इंतकाल हो जाए, तो अल्लाह के रसूल पर यह सब हालतें आई है। दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान बसता है कि उसकी जिंदगी में उसकी बेटियों को तलाक हो, तो मेरे और आपके नबी की 2 बेटियों को तलाक हुई है। दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान बसता है कि उसकी जिंदगी में उसके मासूम बच्चों का इंतकाल हुआ हो, तो मेरे और आपके नबी के 3 बेटों का इंतकाल हुआ है कि जिनकी उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर दरमियान थी। दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान बसता है कि उसकी जिंदगी में उसकी जवान बच्चों का इंतकाल हुआ हो, तो काली कमली वाले की 3 बेटियों का इंतकाल हुआ है। दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान बसता है कि उसकी जिंदगी में उसकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी का इंतकाल हुआ हो, तो काली कमली वाले की बीवी का भी इंतकाल हुआ है। जितने भी गम दुनिया में इंसानों पर आ सकते थे, जो भी हादसात परेशानियां दुनिया वालों पर आ सकती थी, उन तमाम हादसात से, उन तमाम परेशानियों से, उन तमाम दुखों और तकलीफों से, गमों से अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने लाडले नबी को गुजारा है, ताकि दुनिया वाले ये ना कह दे कि अपने महबूब को तो बड़ी शान और शौकत से पाला है और हमें ये तकलीफ, कभी बच्चे की मरने का दुख है और कभी माँ के चले जाने का दुख है, कभी बाप के चले जाने का दुख है, ये सारे दुख क्या हमारे जिंदगी में रह गए? नहीं मेरे दोस्तों, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, सारी तकलीफें आपको वहां मिल जाएगी। और नमूना इसीलिए तो बनाया है अल्लाह के रसूल को, तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे तो मेरे नबी की जिंदगी पढ़ो। क्या यह तकलीफ काले कमरे वाले को पहुंची कि नहीं पहुंची है? जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे हाँ पहुंची है। जो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके साथ कुछ ना कुछ हादसा न पेश आया हो जिंदगी में उसकी। किसी के साथ किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाता है, किसी की अहलिया का इंतकाल हो जाता है, तो तमाम हादसात, आप तो सिर्फ एक हादसे से गुजरे होंगे, मेरे नबी तमाम हादसात से गुजरे हैं। कितनी तकलीफें कि पैदा नहीं हुए बाप का इंतकाल, पैदा हुए तो माँ का इंतकाल, कुछ थोड़े बड़े हुए दादा का इंतकाल, थोड़े बड़े हुए चचा का इंतकाल, थोड़े बड़े हुए ताया का इंतकाल, फिर अपनी शादी हुई तो अपने बच्चों का इंतकाल, कुछ थोड़े सी बच्चियां बड़ी हुई, शादी हुई तो बच्चियों का इंतकाल, उससे पहले तलाक बच्चियों को, फिर अल्लाह के रसूल की जिंदगी गुजर रही है, आपकी जिंदगी में आपकी अहलिया का इंतकाल। कितने दुख इकट्ठे हो गए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में। मेरे साथ तो एक हादसा गुजरा होगा, आपके साथ तो एक हादसा गुजरा होगा। काली कमली वाले तो हादसात में जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर भी जबान पर शिकवा नहीं है, फिर भी जबान पर शिकायत नहीं है। लाडला है अल्लाह का लाडला है भाई, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का चहीता है, उसे इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही है। क्यों? दुनिया वालों को नमूना बनाता कि हाँ देखो ये मेरा लाडला है। और खुद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दीन के रास्ते में जितनी तकलीफें मुझे दी गई है किसी नबी को नहीं दी गई है, जितना मुझे सताया गया है किसी नबी को नहीं सताया गया है। तो औरतें अल्लाह के रसूल को लेने के लिए आई, अभी आप चादर में लिपटे हुए हैं, तो औरतें क्या कहती है कि इसका बाप जिंदा है कि नहीं, इसके बाप का तो इंतकाल हो चुका है। तो वो औरत ये बात कहकर वापस चली जाती है कि यहाँ से क्या मिलेगा, इसके बाप का तो इंतकाल हो चुका है। नहीं, उनका मुकद्दर खराब था, उनका मुकद्दर खराब था। उनके मुकद्दर में कहा काली कमली वाले थे, अमानत तो हलीमा की थी, किसी दूसरों कैसे मिल जाती। कुछ देर गुजरी थी तो आमना के दिल पर ख्याल आने लगे कि काश इसका बाप जिंदा होता, वो इसे मक्के की गलियों में ले जाता, वो इसके हुस्न के चर्चे लोगों को बताता।
और इसे इसके लिए वो खिलौने ला करके देता, वो इसे उंगली पकड़ कर चलाता, वो इसे अपने कंधों पर बिठाता। काश इसका बाप जिंदा होता। उसके बाद ये तसव्वुरात जहन में आ रहा है हजरत आमना के, गैब से आवाज आती है कि आमना फिक्र ना कर, इसका फिक्र करने वाला मौजूद है, तू परेशान ना हो। अगर ये खिलौना मांगेगा तो चांद को इसके लिए खिलौना बना दूंगा, अगर इसका दिल शेयर करने को करेगा तो अपने पास हतीम में बुला लूंगा, आमना फिक्र ना कर। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी थी, फिर कुंडी बजी कि कौन, कि आना हलीमा, मैं हलीमा हूं, कि किस लिए आई हो, कि मैं बच्चा लेने के लिए आई हूं, कि इसका बाप नहीं है। फिर वहीं से अरमान दिल में आने लगे कि शायद मेरे बच्चे को ये भी यतीम समझकर छोड़कर चली जाएगी। वो दिल वो रोने लगी और रोते रोते दरवाजा खोला, हलीमा अंदर आई और जैसे ही कहने लगी कि इसका बाप ना हो, मुझे कम से कम बच्चे की शक्ल तो दिखाओ। बच्चे की शक्ल दिखाई गई, अल्लाह के रसूल का जैसे चेहरा देखा तो हलीमा बेसाख्ता कहने लगी, मैंने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा है। और अपने सीने से लगाया काली कमली वाले को, फरमाती है कि आज तक मुझे ऐसी ठंडक मैसर नहीं हुई है जो मैंने इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर महसूस की है। उसके बाद हलीमा लेकर रवाना होती है। जिस ऊँटनी पर आप आती है वो ऊँटनी लागर और कमजोर ऊँटनी होती है, और जो औरतें बच्चे लेकर निकल चुकी है, कोसों मील जा चुकी है, वो चंद लम्हों में हजरत हलीमा उन्हें पकड़ देती है। वो तमाम के तमाम डर जाते हैं कि रुक जाओ, कोई लुटेरा आ रहा है, कोई डाकू आ रहा है, और तुम एक जगह जमा हो जाओ। जब उनके पास से हलीमा की सवारी गुजरती है तो सब के सब कहते हैं कि हलीमा तू, कि हाँ मैं, ये सवारी कहाँ से लाई है? हलीमा फरमाती कि मैं भी वही हूँ, मेरी सवारी भी वही है, मेरा शोहर भी वही है, बस शहसवार बदल चुका है। क्या बदल चुका है? शहसवार बदल चुका है। घर पहुंचती है, मेरा और आपका रब जिन बकरियों के थन दूध से सूख चुके थे और उनके पेट उनकी आंतों में लग चुके थे, जब उनके शोहर दूध धोने के लिए बैठते हैं, मेरा और आपका रब उन बकरियों के थनों में दूध भर देता है। और हलीमा के शोहर कहते हैं कि हलीमा के बर्तन लेकर के आओ। जिस घर में पानी मयस्सर नहीं था उस घर को मेरा और आपका रब दूध से भर देता है। ये काली कमली वाले से निस्बत की बात है। आपकी निस्बत मोहम्मद अरबी से अगर इंशाअल्लाह कायम हो गई तो इंशाअल्लाह सिफारिश हो जाएगी। कै दिन की जिंदगी है, दिल में हो अगर याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, बाद हमद के अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। जिस बार मदीने का सफर हो मेरे लिए वही एक साल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि चांद बहुत है हंसी, चांद ये कहता है मोहम्मद का हुस्न व जमाल अच्छा है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।